देश में इन दिनों पाकिस्तान की चर्चा जोरों शोरों पे है, क्योंकि पाकिस्तान से एक महिला सीमा हैदर भारत चली आई हैं एक प्यार में। लेकिन आपको देश की उस दर्द के बारे में भी दिखाना चाहूंगा और उस प्यार के बारे में दिखाना चाहूंगा जो इस देश में घटी है। ये उमेश निषाद हैं, इनका भी नाता पाकिस्तान से क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपसे। और यहाँ पे माता जी हैं, इनका भी नाता पाकिस्तान से है। और क्या नाता है वो आपको अब बताता हूं मैं। सीमा हैदर की प्रेम की कहानियां जोरों शोरों से चल रही हैं, चारों तरफ नेशनल मीडिया से लगाए सभी तरफ सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हमने खबर की थी उमेश निषाद की कि पाकिस्तान की जेल में बंद थे। और पाकिस्तान की जेल में क्यों बंद थे ये भी बताया था। ये पाकिस्तान की जेल में इसलिए बंद थे क्योंकि ये मजदूरी करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे गुजरात में, और भटक कर पाकिस्तान चले गए थे। और पाकिस्तान के पुलिसकर्मियों ने, वहां की सिक्योरिटी ने इनको पकड़ लिया था और 27 महीने की जेल में रखा था। 27 महीने बाद वो जेल से छूट के वापस आए। यहाँ ये माता जी खड़ी है, इनका भी बेटा 18 महीनों से पाकिस्तान की जेल में बंद है, बबलू साहनी। वो भी पाकिस्तान की जेल में इसीलिए बंद है क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए गए थे और रास्ता भटक कर पाकिस्तान चले गए थे, और जिस वजह से उन्हें अभी तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया है। लेकिन सीमा हैदर भारत में इलीगली आती हैं, वो दूसरे देशों का दौरा करते हुए आती हैं। पहले दुबई से नेपाल और नेपाल से होके हिंदुस्तान आती हैं। हिंदुस्तान में आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन महज 3 से 4 दिनों में उन्हें बेल दे दिया जाता है। और चारों तरफ ये खबरें चलाई जाती हैं कि ये प्रेम करने वाले लोग हैं, पबजी में प्यार हुआ और ये प्यार परवान चढ़ा और अपने 4 बच्चों के साथ सीमा हिंदुस्तान चली गई। और हिंदुस्तान में जोरदार उनका स्वागत हो रहा है और लोग चटकारे ले लेकर उनके प्यार की कहानियां बता रहे हैं और लाइन लगी हुई है मीडिया की। लेकिन इन लोगों का दर्द भी समझने लायक है, क्योंकि 27 महीने बाद ये शख्स जो लौट कर अपनी देश की धरती पर वापस भारत में आए हैं, इनका ये घर देख लीजिए, ये टूटा फूटा ये मकान, ये छप्पर का मकान आज अभी तक ऐसे ही है। हमने जब खबर चलाई थी इससे पहले इनकी, तो भी हमने दिखाया था ये चीज़ कि किस तरह से भारत अपनी आधुनिकता की ओर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें यहीं पर रुकी हुई हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी बात जो हो रही है वो इस माता जी की हो रही है। इनका बेटा बबलू साहनी अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद है और इन्होंने बताया उमेश निषाद ने छूटने के बाद कि 7 तारीख को उनको छोड़ा जाने वाला था इसी महीने की, और 12 तक वो अपने घर चले आते। लेकिन इनका कहना है कि जो लिस्ट आई थी 100 लोगों की कि जो पाकिस्तान छोड़ने वाला था, पाकिस्तान ने छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी एक महिला सीमा हैदर भारत में चली आई है और इलीगली आई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के लोग उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं और पूरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हमारी उस महिला को वापस कर दिया जाए, और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में खाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं और मामले इतने जटिल हो गए हैं कि उन्हें वहीं रोक दिया गया है और उन लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इन्हीं लोगों से बात करते हैं, फिर जानते हैं। आप पाकिस्तान की जेल में थे, आपने जब वापस आए थे तो हमने आपसे पूछा तो आपने कहा 7 तारीख को छूटने वाले बबलू, फिर क्या हुआ? जी सर, वो लोग हमको मतलब जब वहाँ से छूटे थे तो 500 लोग की लिस्ट आई थी, तो 200 पहले छूटे थे, 200 हम लोग छूटे। लेकिन ये 100 लोग का भी मतलब 1 महीने बाद में छोड़ने का वो था, 7 तारीख को डेट दिया गया था। उसके बाद में अभी जब ये बीच में पता नहीं सीमा हैदर की मसला चल गया कि वहाँ से दुबई से आई, काठमांडू गई, उसके बाद भारत में आई। अब सब इसका वो चल के बाद में अभी वो लोग जो 100 वाले लोग छूटने वाले थे, अब इसमें हिंदू मुस्लिम का इसमें वो हो गया, उसके लिए वो पाकिस्तान वो लोग को रोक लिया। नहीं तो अब तक वो लोग 12 तारीख तक तो यहाँ पे इंडिया में होते थे। ये खबर कहाँ से मिली आपको? ये खबर हमको वहाँ से पहले मालूम था कि 100 लोग जो थे वो लोग 1 महीने बाद में 7 तारीख को छूटेंगे। लेकिन 7 तारीख के बीच में ही ये मसला जब चल गया, बाद में पाकिस्तान वो लोग को रोक लिया। अच्छा, इसके बाद जब ये सीमा हैदर का मसला आया उसके बाद से पाकिस्तान ने उन्हें वो लोग भी कराची जेल में ही हैं, कराची जेल में ही है, और कराची से ये भी आई, और उसके बाद में फिर यही मसला हुआ। उसके बाद अच्छा, हिंदुस्तान में सीमा के आने के बाद से लोग उनके प्यार की कहानियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रेम में वो महिला यहाँ पर आई हुई है और जोरदार स्वागत किया जा रहा है उनका। लेकिन वहाँ पे आप लोगों के साथ क्या हुआ? सर, उनकी तो प्रेम कहानियां सब बता रहे हैं, लेकिन हम लोग के गरीब आदमी मजदूर की तो ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग 27 महीने जेल काट के आए, हमारे परिवार कितने दुख दर्द उठाए होंगे। ये तो सरकार को नहीं दिख रहा है। तो ये भी दिखना चाहिए कि हम इतने मुसीबत में 27 महीना हमारे बच्चे क्या खाए होंगे, कोई देखने आया? कोई नहीं देखने आया। लेकिन अभी ऐसे 100 लोग और जो छूट के आने वाले थे, अभी एक औरत के चलते वो 100 परिवार में कितने पहले जो छूट के आने वाले थे वो लोग को खुशी महसूस हो रहा होगा। लेकिन अभी जब 12 तारीख तक आने वाले थे वो लोग छूट करके नहीं आए, तो वो लोग के घर में कितना मातम हुआ होगा कि अभी इसी औरत के चलते वहाँ पे सब कुछ एकदम
सब रोक दिया गया वो लोग को। अच्छा, सीमा का जिस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा, सारी चीजें हो रही हैं, सब लोग सपोर्ट में हैं, आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था जब आपको वहाँ पे जेल में ले जाया सर गया? हमको भी जब पकड़ा गया था, हमारा भी तो कोई वही ना, हमारा तो मशीन ख़राब हो गया था। हम लोग वहाँ से नेवी वालों से भी रिक्वेस्ट किए कि सर हमको छोड़ दें, हम लोग का सेठ बहुत वो मारेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो ये लोग बोले 2-3 महीने में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पकड़ कर ले गए वहाँ पे, तो हम लोग को भी एजेंसियाँ आई, सब कुछ कोर्ट में ले गए, थाने पे ले गए। उसके बाद 4 दिन वहाँ पे हम लोग को कस्टडी में रखे। तो हम लोग भी बेगुनाह थे, ना हमारे पास में कोई हथियार ना कोई कुछ मिला, तो हम लोग को भी हमारे भारत को सौंप देना चाहिए था। और उसके बाद में बोले 3 महीने में छोड़ देंगे, ले जा कर के जेल में डाल दिए। हम 27 महीना बाद हमको बेगुनाह करके छोड़े, बताइए। आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था है एक भारतीय की जो पाकिस्तान की जेल में था, किस तरह से उसके साथ व्यवहार हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच में नियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं जिसके तहत ये सारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में टाइम भी लगता है। लेकिन सीमा हैदर के साथ ये चीज़ें नहीं हैं, सीमा हैदर स्पेशल हैं। हम इन माँ से जानने की कोशिश करते हैं, आने वाले थे आपके लड़के, क्या हुआ? आवे वाला रहने बाऊ ना अइले, हमें वो नहीं चाही। हुआ कान के हैदर अली हो बाऊ अलिन है, तब से हमार लाला ना अइले तब कन्हैया आ गए होते। अच्छा, उन्हीं की वजह से यहाँ पे हाँ, आप देख रहे हैं कि ये बात नहीं कर पा रही, काफ़ी भावुक हो चुकी हैं। आप सोचिए उस माँ की व्यथा कि जो वो माँ 18 महीने से जिसका लाल कमाने के लिए गया था, घर वाले मतलब ये गरीब उससे आते हैं, परिवेश से आते हैं, काम करने के लिए लोग जाते हैं ताकि अपना भरण पोषण चला सकें। वो गुजरात में काम कर रहे थे, लेकिन वो भटक के जब वहाँ पाकिस्तान की उसमें चले गए, सीमा रेखा के अंदर चले गए। और ये बता रहे थे आप, सीमा रेखा का भी कुछ चक्कर था बबलू निषाद का। सर ऐसा बात था, जैसे ये लोग जब पकड़ के गए तो वहाँ पे हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग को 10 किलोमीटर इंडिया के पानी से वो लोग को उठा करके ले गए। बताइए हमारे नेवी वाले क्या कर रहे हैं, कुछ देखते नहीं हैं। कम से कम वो लोग को जब पकड़ के ले जा रहे हैं तो अपने भारत वाले जो नेवी वाले हैं उनको तो अपने जा कर के बात करना चाहिए कि भाई तुम हमारे सरहद में आकर के उठा ले जा रहे हो। उन लोग के पास में तो माप है, नक्शा है, सब कुछ है। आप सुनिए इनकी बात को, ये बता रहे हैं कि जो मैप होता है, समुद्र में दीवार तो नहीं चलाई जा सकती, समुद्र में कोई बाड़ नहीं लगाया जा सकता कि 2 देशों की रेखाएं निर्धारित की जा सकी कि कहाँ तक क्या है, लेकिन मैप के थ्रू ये काम होता है। और मैप अगर ये लोग भटक जाते हैं, जैसे इनकी कहानी थी कि ये मैप भटक कर दूसरी तरफ चले गए, इनका मशीन खराब हो गया था जिसकी वजह से समुद्र का जो बहाव था वो इन्हें पाकिस्तान की तरफ ले गया। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनके जो बेटे हैं बबलू निषाद के साथ ऐसी कहानी नहीं थी। बबलू निषाद को भारत की सीमा में आकर पाकिस्तानी नेवी जो है पकड़ कर ले गई। वहां पे लोग अपना गश्त लगाते रहते हैं, वो सारी चीजें होती रहती हैं, इसके तहत ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन उसके बाद भी इन्हें 18 महीने जेल में रखा गया। 18 महीने के बाद जब छोड़ने का वक्त आया था, तो जैसा उमेश निषाद बता रहे हैं कि 18 महीने बाद उनके छोड़ने का जब वक्त आया तो सीमा हैदर की वजह से वो चीज़ छूट गई है, वो चीज़ें रह गई हैं। अगर सीमा का इतना जोरदार स्वागत हो रहा है और लोग प्यार की बातें कर रहे हैं कि वो प्यार में मोहब्बत में भारत चली आई हैं, तो भारत अपनाने की बात कर रहा है। लेकिन इस दर्द को भी देखना चाहिए, देशवासियों के इस दर्द को भी देखना चाहिए कि भारत के जो लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनके साथ जो अमानवीय चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि उमेश निषाद ने बताया कि ये भी भटक कर चले गए थे, इनकी मशीन खराब हो गई थी, समुद्र के बहाव में ये चले गए थे, पाकिस्तान की मतलब उसमें बाउंड्री में चले गए थे और इन्हें पकड़ लिया गया। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने विनती की वहाँ पे कि हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी हैं, मछली पकड़ने वाले आदमी हैं और गलती से हम यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद भी इन्हें 27 महीने की जेल झेलनी पड़ी, कोई 18 महीने की जेल झेल रहा है। और भी कई लोग हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 3-4 साल से लोग वहाँ पे बंद हैं, कैद हैं और झेल रहे हैं चीज़ें। लेकिन सीमा जो हैदर है, सीमा हैदर दूसरे देशों से होते हुए वो इंडिया में चली आती हैं और जब वो इंडिया में आती हैं तो तमाम इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि कोई इस तरह से देश में इतनी आसानी से कैसे आ सकता है, जब हमारी सेना इतनी ऊपर है, हमारी सेना इतनी अच्छी है, इतनी सक्षम है, उसके बाद भी कोई अगर इस तरह से आता है तो ये समझ लीजिए कि सेंध लगी हुई है, हमारे सीमाओं पे सेंध लगी है और सेंध लगाकर कोई भी अगर ऐसे आ सकता है। ये एक तरह से थ्रेट है भारतीय सिक्योरिटी के लिए, सीमा हैदर। और यहाँ पे ये जो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी ये सीमा हैदर की जैसे बात हुई है, इनका तो सब स्वागत कर रहे हैं अभी, लेकिन जो 100 लोग वहाँ से छूट कर आने वाले थे वो लोग को अभी ये माहौल देख करके हिंदू मुस्लिम का वो हो गया है। अभी इसके चलते वो लोग हिंदुओं पर कितना जुर्म होगा, वहाँ पे पाकिस्तान में भी तो हिंदू हैं और उसके बाद में जेल में भी तो जो छूट के आने वाले थे वो लोग हिंदू हैं,
उनके ऊपर कितनी शक्ति हुई होगी वो तो मैं जानता हूँ, जो वहाँ से आया हूँ। तो यही हम सरकार से अपील करूँगा कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे भारत के, जो भी पाकिस्तान जेल में कैद हैं, उनको छुड़ाएं और हिफाजत के साथ में उनके घर उनको वापस किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बातें ये बता रहे हैं कि एक देश था जो 1947 में आज़ाद होने के दौरान बट गया था, दो भागों में बटा। यानी कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि दो भाइयों का बंटवारा हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान बना। दोनों देशों के बीच में जटिलताएं इतनी बढ़ती चली गई, खाइयाँ इतनी बढ़ गई और काफ़ी चीज़ें होने लगी और इस तरह की दिक्कतें आने लगी। और इसीलिए कानून भी बनाए गए, कई सारे नियम बनाए गए हैं कि यहाँ के लोग अगर उधर जाते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत देखा जाता है कि अगर लोग निर्दोष हैं, गलती से आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का भी प्रावधान किया था। उसी प्रावधान में उमेश निषाद भारत वापस लौटे। उसी प्रावधान में क्या नाम था इनका, बबलू निषाद भी वापस आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन एक पाकिस्तानी महिला जो कि इलीगल तरीके से भारत में आई है, वो भटक के नहीं आई है यहाँ पे। वो लगातार नेशनल मीडिया पे बैठ के ये बातें कह रही हैं कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, किस तरह से उन्होंने वीज़ा लिया, किस तरह से सारी चीज़ें की, दूसरे देशों का वीज़ा। अब बता दे, माफ़ कीजिएगा, भारत का वीज़ा नहीं लिया उन्होंने क्या कहते हैं, दुबई का वीज़ा लिया होगा, पाकिस्तान वो नेपाल का वीज़ा लिया होगा, और इन रास्तों से होते हुए वो हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान में वो अच्छे से रह रहे। लेकिन इनका कहना है कि पाकिस्तान में जो लोग बंद हैं, दोनों देशों के बीच में एक धार्मिक एंगल भी चलता है और वहाँ की मुस्लिम महिला जो है भारत में चली आई है, और इनका इसी वजह से ये कहना है। और एक तरह का मतलब डर है अंदर, डर का माहौल है कि वहाँ पे जो लोग नॉन मुस्लिम बंद है, यानी कि हिंदू जो बंद हैं पाकिस्तान के जेलों में, उनके साथ अमानवीय काम हो सकते हैं, अमानवीय कृत्य हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो उनसे ये क्या, इनकी अपील यही है सरकार से, और हमारी भी यही अपील है कि सरकार जल्द से जल्द इन चीज़ों पर ध्यान दे और जो पाकिस्तान की जेलों में बंद है भारतीय, उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाने का काम करे, और वहाँ पर भी जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, वो अच्छे से यहाँ पर आ सके। यही हम कामना करते हैं। आप अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं मीडिया लैंड से जमा सिद्दीकी आपके बीच में ये खबर लेकर आया था। आपको कैसी लगी ये खबर, किस तरह की व्यूज़ हैं आपके, क्या विचार हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।